अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की थी। उनके पाँव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो ये शुकदेव गोस्वामी का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जब शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर ऋषि मुनियों के बीच में जब वो प्रकट हुए, जब परीक्षित महाराज ने, हमने पीछे पढ़ा था, जब परीक्षित महाराज ने सही प्रश्न पूछा कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य, क्या वास्तविक कर्तव्य है, और तब फिर शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुआ। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई घोषणा हुई कि शुकदेव गोस्वामी आ रहे हैं, क्योंकि सारे ऋषि मुनि थे और सब जानते ही थे, पर उनके शारीरिक जो लक्षण है, उनके शरीर के तेज को देखकर, तो अगले श्लोक में आ रहा है कि सब अपने आसन से खड़े हो गए, जो सब ऋषि मुनि वहाँ पर एकत्रित थे। मतलब यहाँ पर अगर कोई द्वार से अंदर आए तो एक तो है कि हमें उसका परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है, पर जब वास्तव में जब कोई मुक्त जीव जब किसी सभा में प्रवेश करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब मायावादियों के बीच में, वहाँ काशी में उनकी सभा के बीच में, जो एक ब्राह्मण ने उनको इनवाइट किया था कि ब्राह्मणों की सभा में, बल्कि जहाँ सारे मायावादी इकट्ठे थे, वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु द्वार से अंदर आए तो उनके शरीर से तेज निकल रहा था। और उनके शरीर से, हालांकि चैतन्य महाप्रभु उस सभा में अंदर भी नहीं आए, उन्होंने केवल अपने पैर धोए, और पैर धोने वाली जगह तो शुद्ध नहीं होती, मतलब वो तो वहाँ गीला होगा, वो सब आसपास सबके चप्पलें पड़ी होंगी, तो वहीं पर चैतन्य महाप्रभु वहीं बैठ गए। और वहाँ पर तब जो प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि उन मायावादियों के जो हेड थे, उनको दूर से नज़र आ गया कि कोई महान आत्मा आई है, और उनके चैतन्य महाप्रभु के शरीर से तेज निकल रहा था। उनके उनके शरीर में ऐसे लक्षण थे कि जिनसे स्पष्ट पता चलता था कि कोई महान आत्मा उस सभा में प्रवेश किया। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर जब एंटर किए तो उनके शरीर के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। और एक्चुअली इससे ये भी तो यहाँ पर ये बता रहे हैं ना कि जैसे सुकुमार, बहुत कोमल थे, पाद, कर, उरु, बाहु, अंश, कपोल, गात्रम, चारु, अयात, अक्ष, उन्नस, नाक उनकी ऊंचे, नाक और कान ऊंचे ऊंचे थे। ये सारे लक्षण शास्त्रों में दिए, ऐसा नहीं है किसी ने बना दिए, ये एक शास्त्र है, समुद्र शास्त्र। और एक साइंस में एक पर्टिकुलर ब्रांच है फिजियोग्नोमी साइंस में, और ऐसी बात नहीं है, मतलब हमारे शास्त्रों में सबसे पहले वर्णन, मतलब ये तो भागवत तो कब लिखी गई है, व्यासदेव के द्वारा, उसके बाद इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। और हालांकि काफ़ी फिलोसफर्स ने अपना अपना मत दिया है, पर हमारे शास्त्रों को कोट नहीं किया उन्होंने। हमारे शास्त्रों को बिना कोट किए उन्होंने ये चीज़ें लिखे, यानी कि कहीं ना कहीं से उन्होंने ये चीज़ें हमारे शास्त्रों से चुराई थी। और उस पर पूरी एक ब्रांच बनी है साइंस की, फिजियोग्नोमी। आप व्यक्ति के लक्षण देखकर हम बता सकते हैं कि उसका चरित्र क्या है, और इस पर बहुत बड़ा डिबेट चलता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं और काफ़ी चीज़ें, आजकल तो कलयुग है ना, तो सारा, जैसे ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण नहीं है, ज़रूरी नहीं ब्राह्मण पैदा हो, है ना, तो इसलिए चीज़ें अब थोड़ी सी मिक्स होंगी। पर उस समय ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट थी, उस समय बिल्कुल स्पष्ट थी। बल्कि शुकदेव गोस्वामी के गुरु कौन थे? उनके पिता व्यासदेव। तो ये इतनी शुद्धता थी कि एक वैष्णव के घर में वैष्णव ही पैदा होता। और इसलिए ये चीज़ें, पर समय के साथ ये चीज़ें फिर डाइल्यूट होती गई, क्योंकि माता पिता बच्चों को दूसरी चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे हमें पता ही है। तो जो माता पिता आज मतलब भगवान का नाम ले भी रहे हैं, तो उनके बच्चे भगवान का नाम नहीं ले रहे, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है।
तो इसलिए एक चीज़ तो यहाँ पर इसलिए ये बताया गया है, और बल्कि उसमें भी इसमें हमारे शास्त्रों में इतनी बारीकी है, इतनी सूक्ष्मता है कि प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी कि सम्मानित व्यक्ति का वर्णन, अ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी इज डिस्क्राइब्ड बिगिनिंग विद द लेग्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति का वर्णन कहाँ से शुरू होता है? उसके पाँव से। मतलब व्यक्ति को हम मतलब ये एक बहुत ही अच्छी प्रथा है जो कि हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन भी है, और यहाँ पर इस श्लोक में ही हम देख सकते हैं। तम द्वि अष्टवर्षम सुकुमार पाद, सबसे पहले पैरों के बारे में वर्णन आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों है कि सबसे पहले पैरों के बारे में वर्णन आ रहा है? ऐसा क्यों है? मतलब बाकी, और बल्कि हम तो मंदिर में आकर सबसे पहले भगवान का मुख देखते हैं, पर वो गलत है, क्योंकि भगवान के दर्शन भी हमारी सभ्यता यही बताती है। और बल्कि जब तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा था ना कि ये सीता के ही आभूषण है, तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया था? कि लक्ष्मण ने उत्तर दिया था कि मैंने तो आज तक कभी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। तो ये हमारी सभ्यता है, मतलब बहुत ही सुंदर सभ्यता, मतलब देख रहे हैं। और इसीलिए जो ये समाज में जो प्रथा है वही चीज़ फिर भगवान में अप्लाई होती है। इसलिए भगवान के हम मतलब कौन दावा कर सकता है कि हम भगवान के मंदिर में आकर सबसे पहले चरण देखते हैं? नहीं देखते कोई, सीधा भगवान का मुख देखते हैं। सीधा भगवान का मुख देखना यानी कि अहंकार, भगवान के चरण देखना यानी कि क्या मतलब है? हाँ, यानी कि खुद को देखना। मंदिर में आकर सबसे पहले मंदिर का एक ही काम है कि हम अपने आप को टटोलें, सीधा भगवान को देखने नहीं पहुंच जाएं कि मुझे क्या मिला, मैंने पूरा जीवन नहीं, हम यही तो कहते हैं, जैसे माता पिता, जैसे बच्चे भी आजकल माता पिता को यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। पर नहीं, सभ्यता है कि बच्चा ये देखे कि मैंने माता पिता के लिए क्या किया। ये प्रश्न का है, और शास्त्र कह रहे हैं कि बच्चे का कर्तव्य है कि माता पिता को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले। बहुत अच्छा, मतलब पहली लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। प्रभुपाद बिल्कुल, मतलब आप देखिए श्लोक में कितनी सारी चीज़ें थी बोलने के लिए, पर पहले शब्द में ही बहुत गहराई है और इसमें बहुत ठहराव है। क्योंकि अगर दास अपनी पोजीशन नहीं समझेगा, हम भगवान के दास है ना, हम कहते हैं जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, पर भगवान का सबसे बड़ा अपयश कब है? भगवान का सबसे बड़ा अपयश कब है? जब दास भगवान को छोड़ के जाए। नहीं, मतलब आप समाज में भी देख लीजिए, जब बच्चा घर छोड़ के जाता है तो माता पिता को कितना अपयश सहन करना पड़ता है ना, कि बच्चा छोड़ के चला गया। क्योंकि अंडरस्टूड है कि बच्चा कभी माता पिता को छोड़ के नहीं जाएगा। माता पिता तो ये तो है ही है कि माता पिता, स्वामी तो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है कि वास्तव में स्वामी वो है जो कि सेवक की शिखा पकड़ के वापस खींच के लाए, अगर वो दूर भी चला जाए। पर बच्चे का भी कर्तव्य है कि वो माता पिता को छोड़ के ना जाए, क्योंकि उससे माता पिता का अपयश होता है। इसलिए दास का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि माता पिता को, मतलब भगवान को ना छोड़े। और भगवान को ना छोड़े यानी कि भगवान की इच्छा समझे, अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि अपने बारे में सोचेगा तभी वो गलत कदम उठाएगा। और बल्कि आज बलराम पूर्णिमा भी है। बलराम जी भी क्यों हैं? हम कल भी डिस्कस करते, बलराम जी क्यों हैं? बलराम जी हैं ही इसलिए क्योंकि गुरु की एक पोजीशन है। हम अपने जीवन में कितनी बार गुरु से पूछ कर चलते हैं, कितनी बार नहीं?
बस गुरु धारण कर लेते हैं, धारण मतलब वो भी नाम के लिए, पर गुरु से पूछ कर जीवन कौन चलाता है? या मैक्सिमम हम गुरु को फ़ोन करके बता देंगे पर पूछता कोई नहीं है कि मैं क्या करूं। दोनों में डिफरेंस है। हम आकर आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं जा रहा हूं, ठीक है भाई, गुरु क्या कहेगा? चले जाओ। गुरु कभी नहीं रोकेगा। एक वास्तव में गुरु आपको कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि उसे पता है, जैसे भगवान उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। भगवान देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर भगवान प्रेरणा भी देते हैं परमात्मा के रूप में। बच्चे को भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर भगवान उसे रोकेंगे तो बच्चा भगवान को छोड़ देगा। माता पिता बच्चे को रोकेंगे तो हम देखते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चा माता पिता को छोड़ के ही जाता है। तो उसी की भलाई के लिए एक्चुअली गुरु उसे नहीं रोकता, क्योंकि गुरु को ये समझ है कि जब वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, जब उसे चोट लगेगी तो उसके बाद फिर वो गलती नहीं करेगा। एक बार तो करके देख ले, वो इस जन्म में कर ले, अगला जन्म तो बच जाएगा। इसलिए हमारी पोजीशन, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पोजीशन पैरों में है। बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है ये बात, और मैं भी अनुभव कर चुका हूँ। बहुत मुश्किल है गुरु की बात मानना हम साथ में भी रह सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अभी आप सब बैठे हैं, पर कौन पूछ के चलता है? नहीं, बहुत मुश्किल। मतलब मैं तो पर्सनली अनुभव कर चुका हूँ कि इनफैक्ट गुरु का सानिध्य मिले तो उसमें सबसे बड़ा लाभ ही यही है कि भगवान हमें ये दिखाते हैं कि हम गुरु की नहीं सुन रहे मैं जब पूरा ट्रैवल करके आया तो मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई अभी हम भक्ति में कोसों दूर हैं अभी तो गुरु की बात मानने के हम योग्य भी नहीं हैं, पूछने की तो बात ही दूर है। अभी पता भी है कि जो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, फिर भी हम वही करेंगे तो इसलिए बहुत अच्छी सभ्यता है, बहुत अच्छी सभ्यता है। एक ही चीज़ प्रैक्टिस करनी है जो कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, भगवान के चरणों में देखना, वैष्णवों के चरणों में देखना और उनसे पूछना, उनको बताना नहीं, उनसे पूछना और जहाँ तक हो सके उस बात का पालन करना। बस ये बहुत अच्छी, इसमें श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की